बिलासपुर के पूर्व विधायक पर हुए गोलीकांड को 2 माह बीत जाने के बाद भी मामले में शामिल चौथा शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे लेकर बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, जिसमें मांग की गई कि मामले में शामिल चौथे शूटर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। साथ ही अपराधियों और साजिशकर्ता नेताओं सहित पुलिस अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि डीजीपी के संरक्षण में चौथा शूटर अभी तक नहीं पकड़ा गया है। इसके साथ ही उन्होंने बिलासपुर सदर के भाजपा विधायक को भी घेरा। उन्होंने कहा कि वह लगातार चिट्टा के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं, जिसके चलते उन पर जानलेवा हमला करवाया गया। जिस तरह से पुलिस अफसरों की आपसी लड़ाई से स्पष्ट हुआ है कि डीजीपी के कार्यालय में चिट्टा तस्कर संरक्षक बैठे हैं, जो तस्करों को खुली छूट देकर अपराध करवा रहे हैं, जिस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल और डीजीपी की कॉल डिटेल खंगाली जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और जो है केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जी को और गवर्नर साहब को, सबको हमने ज्ञापन भेजे हैं कि चौथा शूटर अभी तक नहीं पकड़ा गया है और वो बाहर प्लानिंग बना रहा है फिर हमला करने की। और डीजीपी महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया है कि जो पिछले डीजीपी थे अतुल वर्मा जी, अब पुलिस की लड़ाई में एक बात सामने आई है कि चिट्टा तस्कर के संरक्षक डीजीपी ऑफिस में बैठे हैं। तो मेरा 12 वर्षों से अभियान चला है चिट्टा तस्करों के खिलाफ, और इन्हीं चिट्टा तस्करों ने, क्योंकि इनके संरक्षक जब डीजीपी ऑफिस में बैठे हैं पुलिस के अंदर, तो इन्हीं चिट्टा तस्करों से मेरे ऊपर हमला कराया गया कि इसको मार दो, क्योंकि जो रकम आ रही है वो आना बंद हुई जब हमने हमला उनके ऊपर, हम जब ये जुबानी हमलावर हुए कि इनको पकड़ा जाए, अरेस्ट किया जाए, केस बढ़ाए जाए, तो बिलासपुर की पुलिस मुस्तैद हुई। हम बिलासपुर के एसपी साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने तस्करों को सह दी कि तुम इनके ऊपर हमला करो, और हमारे ऊपर हमला हो गया, क्योंकि ये पुलिस की ही लड़ाई से सामने आई बात है। जबकि एसपी शिमला संजीव गांधी जी ने बड़े बड़े तस्करों को हाथ डाला, बहुत बड़े बड़े तस्करों को हाथ डाला। उनको भी लगा कि भाई उनको भी काम करने से रोक रहे हैं, तो उन्होंने जब ये बातें बताई हैं तो ये यहाँ भी वो बातें जो है वो आपस में जुड़ रही हैं कि इन्हीं तस्करों ने मेरे ऊपर हमला कराया 23 फरवरी 2023 को, और उसमें भी एक शूटर था। फिर 25 तारीख को जो है वो त्रिलोक जम्वाल ने भाजपा नेताओं के साथ मिलकर के तस्करों के पक्ष में रैली की, उनके हौसले बुलंद हुए। फिर 14 मार्च 2024 को उन्हीं तस्करों ने शूटर हायर करके और त्रिलोक जम्वाल के से जो है आशीर्वाद प्राप्त करके, उनसे मिली भगत करके जो है वो मेरे ऊपर हमला कर दिया। गोलियां यहाँ पे 26 गोलियां चलाई, मेरे ऊपर भी चलाई, बच्चों के ऊपर भी चलाई। और वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाने के बजाय, डीजीपी अतुल वर्मा ही बता पाएंगे इस बात को, सुरक्षा बढ़ाई नहीं गई। वहाँ पे 2-4 दिन जो है वो तलाशी किसकी ली, उसके बाद वो हटा दी गई। तो ये इतना वीआईपी एरिया के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ, चौथा शूटर अभी पकड़ा नहीं गया है, सुरक्षा हटा दी गई है। तो मैं आज ये ज्ञापन इसलिए दिया है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री महोदय इंक्वायरी करें कि डीजीपी अतुल वर्मा की कॉल डिटेल्स भी खंगाली जाए उन तस्करों के साथ, उन स्मगलरों के साथ, उन शूटरों के साथ जो क्या उनकी बातें हुई हैं। और जो एमएलए है त्रिलोक जम्वाल, जिसके सेक्शन में यहाँ रहते हैं, जो उनके पक्ष में रैलियाँ करता है, उनके कॉल डिटेल खंगाली जाए, ये मैं डिमांड करी है। और बार बार वैसे भी त्रिलोक जम्वाल कहता है सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, तो सीबीआई जांच हो इन मसलों की। क्या आतंकी शिविर जो है घमारुई के थाने में लग रहे, घमारुई के थाने के अंतर्गत जो है जंगलों में लग रहे थे, उस पर भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तो त्रिलोक जम्वाल को ये मांग करनी चाहिए, यदि वो सच्चा है, कि भाई यहाँ कराओ इसकी इंक्वायरी,
अपनी कॉल डिटेल्स उसकी क्यों नहीं खंगाली जाए, जबकि जब वो सरेआम उनके पक्ष में रैलियां करता है, सरेआम उनके पक्ष में बोलता है बम्बर ठाकुर की सिक्योरिटी हटाओ, दिन दहाड़े 26 गोलियां बरसाई गई, वो कहता है कि इनकी सिक्योरिटी हटाओ, और डीजीपी इस बात का जवाब दें अतुल वर्मा। ये इंक्वायरी होनी चाहिए। ये मैंने राष्ट्रपति महोदय को लिखा है, गवर्नर साहब को लिखा है, गृह मंत्री जी को लिखा है, और जो नए डीजीपी बने हैं उनको भी मैंने लिखा है कि सुरक्षा का इंतजाम करें, फिर भी कोई घटना हो सकती है। और जो जो अंदेशा मैंने पहले बताया है वही सत्य में परिवर्तित हुआ है, लिख करके दिया वही जो है और रियलिटी में बदल गया। तो अब 21 दिन का इंतजार करेंगे कि ये लोग हमें मार दें। इसलिए हमने आज, मैंने तो नहीं, अब मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रधान है, सारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इकट्ठी हुई थी, उन्होंने ज्ञापन दिया है सरकार को कि इस प्रकार की शंका मैंने अपनी कांग्रेस की फैमिली में जताई। तो मेरे कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हम ये ज्ञापन देते हैं ताकि सच्चाई का पता लगे, कौन नेता इसमें मिले हुए हैं, कौन अफसर इसमें मिले हुए हैं। और ये पुलिस का जो मामला सामने आया है शिमला डीजीपी और एसपी साहब को, उससे ये खुद जग जाहिर हो जाता है कि जिस हाई लेवल के ऑफिस में चिट्टा तस्करों के संरक्षक बैठे हों, तो उनके संरक्षण में रहते हुए हमारे पर ये मुकदमे बढ़ाए गए। रोहतक में 2002 में मुकदमा बनाया था, फर्जी मुकदमा वापिस लिया उन्होंने फिर, और रोहतक से ही जो है वो पुलिस अब हमलावर आए हैं मारने के लिए। तो ये इसकी बड़ी गहराई से इंक्वायरी हो, क्योंकि तब यहाँ पे अतुल वर्मा जी एसपी होते थे और नड्डा साहब के खास विकास थे, उनके कहने पे मुकदमे बनाए जा रहे थे। आज भी वो लोग इस काम के में सक्रिय हैं। ये हमारी डिमांड है।